खबर है धार से, जहां का एकलबारा गांव, जहां नर्मदा के बढ़े जलस्तर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। लोगों के घरों में रखा सारा सामान पानी में खराब हो चुका है। एकलबारा गांव में एक भी घर ऐसा नहीं बचा है जहां पानी ने अपना प्रकोप नहीं दिखाया हो। आप तस्वीरें देख सकते हैं लोगों के घरों की। लोगों के घरों में रखा हुआ सारा सामान पानी ने बर्बाद कर दिया। यहां तक कि जो फसल लोगों ने अपने घरों में रखी हुई थी बेचने के लिए, गेहूं, चना, वो सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गया। आप देख सकते हैं जब पानी नीचे उतरा है तो उसके बाद पीछे क्या बचा है। लोगों का सामान जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका है। घर में जो भी सामान रखा हुआ था वो अब इस्तेमाल लायक नहीं है। तो ऐसे में लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी, खाने के भी लाले लोगों को पड़ गए हैं। लोग अब गांव छोड़कर दूसरी जगह भी जाने लगे हैं और उनका आरोप ये भी है कि जब पानी बढ़ रहा था तो शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई कि घरों को खाली कर दें और किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। उनका कहना है कि वो निश्चिंत होकर सो रहे थे कि अचानक से रात में घरों में पानी घुसने लगा, क्योंकि उन्हें ये कहा ही नहीं गया था कि आपके घरों की तरफ पानी आ सकता है। एक पानी का लिमिट बताया गया था कि अगर इससे ऊपर जलस्तर बढ़ता है तो खतरा है, लेकिन लोगों को गलतफहमी रही, कोई सूचना उन्हें नहीं दी गई। उनके बाद लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया है। घरों में उनका बसा बसाया जो आशियाना है वो तबाह हो चुका है। पानी में जो घर में अनाज रखा हुआ था वो सड़ चुका है। शिकायत है कि ना तो प्रशासन की तरफ से कुछ खाने पीने का बंदोबस्त लोगों के लिए किया गया है, ना ही कोई ऐसा सुरक्षित ठिकाना बताया गया है कि आप कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए वहां रह सकते हैं। तो ऐसे में लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। देख सकते हैं आप, जो छोटे छोटे बच्चे जिनके स्कूल बस्ते, किताबें रखी हुई थी वो तक पानी में बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे में आप देखिए, यहाँ पूरी बस्ती थी, गुलजार रहा करता था ये इलाका, लेकिन अब ऐसे उजाड़ पड़ा है कि यहाँ पर कोई बड़ी तबाही हो। और यहीं के कुछ लोगों से, जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे, इन्हीं घरों में रहने वाले कुछ लोग, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता आमीन शाह ने। क्या कहा लोगों ने, क्या बीती बताई, आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं नर्मदा के इछोर निछोर वाले गांव में, इक्कलबारा गांव में, और आप हमारे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर किसानों का नर्मदा का जल स्तर बढ़ने से कितना नुकसान हुआ है। आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाए कितना गेहूं का, कितना सर, कितना किसका है ये पूरा गेहूं? मंगल सिंह का। ये आप देख सकते हो कि कितना गीला हो गया है। यहाँ पर पूरे तरीके से पानी भर गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसानों का यहाँ पर जो गेहूं रखा था, यहाँ पर ये आकलन करा जाए तो सर कितने का होगा ये? 35 क्विंटल गेहूं। 35 क्विंटल गेहूं था एक किसान का, जो पूरी तरीके से पानी के अंदर जलमग्न हो गया था ये पूरा मकान, और इसको पूरे तरीके से सड़ गया है। हमारे ये देख सकते हो आप, यहाँ पर पूरा कीचड़ मलबा रखा हुआ है, घर गिर गया, यहाँ पर पूरा घर गिर गया है किसानों का। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई मदद हो पाई है? अभी तक तो नहीं हुई है। अभी तक नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर नर्मदा ने अपना प्रकोप खाया और यहाँ पर पूरा गांव जलमग्न हो गया। हमारे साथ कुछ लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये किसका गेहूं रखा था, कहाँ से लाए थे, क्या है पूरा मामला बताएं। सर, ये हमारे घर का ही गेहूं है जो हमने खेत में 4 महीने मेहनत करके कमाया था, वो आज इस तरीके से वेस्ट मटेरियल करके पड़ा। अच्छा, ये बताइए, इसके अलावा सिर्फ गेहूं नहीं, हमारा दाल, चना, मक्का, सारा जो स्टोरेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, पीछे कपास भी है, चना भी, सब कुछ वेस्ट हो गया, वो सड़ गया। आप जाएंगे तो आप उसकी बदबू महसूस कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब बारिश अधिक हो रही थी तो प्रशासन की तरफ आप लोगों को अलर्ट कराया गया था कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, आप यहाँ पर पानी। आप बात नहीं मानेंगे सर, हम लोगों को तो 138.606 से डूब से बाहर, उसके बाद में बोल दिया कि आप डूब से बाहर है। तो उन्होंने जो लेवल लगाया, हमने प्रशासन पर पूर्ण विश्वास किया कि उस लेवल से 1 इंच ही ऊपर पानी नहीं आने देंगे। तो उन्होंने, हमने एनवीडीए के अधिकारियों को उस समय जब तेज बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, तब कॉल भी किया और पूछा कि सर क्या स्टेटस है। तो वो कहते हैं कि 138.680 से ऊपर 1 इंच पानी नहीं आएगा। इस कारण से सब लोग रिलैक्स थे, वरना हम लोग भी, अगर ऐसी बाढ़ की संभावना बनती है या हमें कुछ ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट हमें पता चलता, तो हम लोग इससे कम से कम नुकसान करने की कोशिश करते, पर वो सारा डूब गया सर। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लोग सर यहाँ पे इतने पानी से निकले, कई लोगों की गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, बाइक, कार, सब कुछ यहीं छूट गई। गृहस्थी तो पूरी यहीं रह गई, सब कुछ, मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। आज ये स्टेटस है कि अगर हमको आज रात गुजारनी है तो सोचना पड़ेगा कि किसके घर जाएं, कहाँ रुके, खाना खाना है तो किसके। तो मतलब आपका आरोप प्रशासन पे है कि प्रशासन ने आपको अवगत नहीं कराया समय पे? जी, अवगत नहीं कराया, उनकी ही सारी गलतियां हैं सर, उसमें कोई आशंका नहीं है। उन्होंने अवगत कराना चाहिए, हमें बताना चाहिए अगर तेज वर्षा हो रही।
तो आप लोग कहाँ गए थे जब पानी बढ़ गया था? यहाँ से किस स्थान पे चले गए थे? प्रशासन की तरफ से कोई मुहैया मदद करी गई थी? आप कोई मदद नहीं करी। उनको कॉल करके बोलते थे तो बोलते हमारे पास टीम कम है, आप लोग आपका देख ले, जान भगा के भाग जाइए। और यूं कहते हैं उनके ऑफिसर, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट से मेरी बात हुई तो बोलते चुनावी मुद्दा है, आपका काम हो जाएगा, बोले आप बस अपनी जान भगा के भाग जाइए। आपको इतना नुकसान भर पाएगी सरकार? क्या चुनावी मुद्दा? आप चुनाव कर रहे हैं, कुछ नहीं होना है हमारा। अभी भी सर हमें अतिवृष्टि से मतलब भारी वर्षा के कारण बताया जा रहा है कि आप डूबेंगे। कोई हमें लिखित में सिर्फ बयानबाजी हो रही है कि आपको हम लोग सहायता करेंगे सब। तो कहा जा रहा है कि सहायता करेंगे, लेकिन सहायता अभी तक पहुंची नहीं है लोगों के घरों तक। उनका कहना है कि अगर रात बिताने के बारे में सोचें तो ये नहीं समझ में आता है कि यहां पर रहा कैसे जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमीन शाह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस पूरे इलाके का दौरा किया था। अमीन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लोगों से लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, वहां पर खड़े होना मुश्किल था लेकिन लोग रह रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे थे कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर रात को यहाँ पर सोना पड़ेगा, रात बितानी पड़ेगी छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, परिवार के साथ, तो कैसे यहाँ पर रुका जाएगा? आवाज नहीं आ रही। तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं नर्मदा का जलस्तर यहाँ पर बढ़ा है, जिसके चलते ये जो धार का एकलबार गांव है, जो यहाँ पर रहने वाले इलाके, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनके घर पानी में पूरी तरीके से डूब गए थे और घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। अमीन हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमीन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब लोग वापस घरों की तरफ लौटे हैं जब पानी नीचे उतर आया है, ऐसे में क्या लोगों का कहना था, किस तरीके से वहां पर रहा जाएगा? क्या कोई मदद प्रशासन की तरफ से पहुंची है? अरे आवाज की प्रॉब्लम हो रही। आमीन हमारे संवाददाता से फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, ये खंडर हो चुके वो घर हैं जो बाढ़ की चपेट में आए थे, जहां पर अब रहने लायक जगह नहीं बची है। लेकिन लोगों के सामने परेशानी अभी भी जस की तस है कि उनके पास कोई और दूसरा कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहां पर वो चले जाएं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर उनके खाने पीने का बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किया गया हो। लोगों की शिकायत बार बार ये है कि बार बार वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी मदद उन तक पहुंचाई जाए, लेकिन अभी तक मदद उनकी तरफ आई नहीं है।